नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने जो यूटीपी यानी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अपने 300 जो वैकेंसियां निकाली गई थी पशुधन सहायक की अर्जेंट बेस पर निकाली गई थी, यानी अपने अस्थायी रूप से जो 300 वैकेंसियां निकाली गई थी, तो उसको लेकर मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरीके से अपने हैं जो वैकेंसी करवाई जाएगी। अलग अलग जो अपने डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिलों के बार अलग अलग जो जिला कलेक्टर है उसी के हिसाब से अपना अलग अलग है जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। और जो इच्छुक विद्यार्थी है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है और सभी जिलों की जैसे जैसे कोई अपडेट होगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। पहले आपको मैंने उदयपुर की बता दी थी, आज ये जो अपडेट है बाड़मेर की और जालोर की आपको बताऊंगा। तो बाड़मेर के अंतर्गत है जो पशुधन सहायक की जो टोटल जो वैकेंसियां खाली है वो अपने यहाँ पे 31 पोस्ट है जो पशुधन सहायकों की है जो खाली थी, तो उनको अभी भरा जाएगा अस्थायी रूप से यहाँ पे भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं कि राजस्थान पत्रिका का क्या न्यूज है। 21 तारीख की अपडेट है, 21/9/2022 की अपडेट है। तो आप देख सकते हो राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर बाड़मेर की अपडेट है। तो यहाँ पे 21/9/2022 को यहाँ पे ये अपडेट बताई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के नियम 25 के प्रावधान अनुसार पशुपालन विभाग में जिला बाड़मेर में, ये जिला केवल बाड़मेर के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं, आवश्यक है अस्थायी आधार पर यहाँ पे यूटीबी यानी अस्थायी आधार पर अपना यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। केवल 3 माह के लिए अपन को इस भर्ती जो वैकेंसी है जो करवाई जाएगी 3 माह के लिए अपन को रखा जाएगा अस्थायी रूप से, क्योंकि अभी जो डिजीज आ रखी है वायरजनिक जो डिजीज है, लिम्फ जो डिजीज जो पशुओं में आ रखी है गायों में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 300 वैकेंसियां निकाली गई थी अपने पशुधन सहायकों की। अलग अलग जिलों में अलग अलग वैकेंसियां हैं, अलग अलग खाली पोस्ट खाली है, तो उसको भरने के लिए अस्थायी वैकेंसियां निकाली गई थी। तो बाड़मेर के अंतर्गत अपनी 31 पोस्ट खाली थी, तो उसको इस प्रकार से भरा जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, कहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट से जमा करवाने हैं। अगर जो इच्छुक विद्यार्थी है अगर इसकी पूरी जानकारी चाहता है तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर देना, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। और भी कोई जिलों की जैसे कोई अपडेट होगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो अपने यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 17,700 रुपए 3 माह के नहीं है बेटा, ये यहाँ पे 1 माह का अपना पेमेंट है 17,300 रुपए अपन को दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे 3 माह के अपनी जो पेमेंट दिया जाएगा 17,000 रुपए 17,700 रुपए दिए जाएंगे। एक एक माह के अलग अलग माह के अलग अलग पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 माह की टोटल पेमेंट है, नहीं, 1 माह का है 17,700 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। लिखा है आवेदन पत्र प्रारूप, जिले में नियुक्त हेतु कुल आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि अपनी जो वेबसाइट है इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसकी जो वेबसाइट दे रखी है www एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान गवर्नमेंट इन साइट पर आप जाइए और इसकी जो भी शर्तें हैं जो नियम है किस प्रकार से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और पूरी जानकारी है वो इस वेबसाइट पर दे रखी है www एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान गवर्नमेंट इन साइट पर आपको जाना है। और इसके जो शपथ पत्र का प्रारूप आदि जो भी है जो इस वेबसाइट पर दे रखा है आप उपलब्ध है, जो आप इसका देख सकते हो। अभ्यर्थी पशुधन सहायकों हेतु निर्धारित दिनांक यहाँ पे अपने को डेट दे रखी है 30/9/2022 को प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज कार्यालय जिला कलेक्टर, जो आपका कार्यालय जो कलेक्टर है, कलेक्टर का कार्यालय है वहाँ पे बाड़मेर में, तो वहाँ पे आपको 30/9/2022 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपके जो मूल जो दस्तावेज है वो आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है, जमा करवाना है। बाड़मेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान गवर्नमेंट इन साइट का उपयोग करें अथवा कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बाड़मेर के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं 9928383230 यानी 0, यहाँ पे ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे YouTube चैनल पर ये कमेंट्स आया था कि सर हमारा सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाएगा आपकी जो 12th में परसेंटेज है और आपके पास जो 2 साल का आपने जो वेटनरी का जो डिप्लोमा ले रखा है उसकी जो परसेंटेज है, उन दोनों को मिलाकर अलग अलग जिले वाई अलग अलग है जो अपने कट ऑफ छोड़ी जाएगी। पूरी जानकारी है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। यानी आपकी टोटल जो परसेंटेज होगी दोनों में, तो उसकी दोनों को मिलाकर 100% में से आपकी कितनी परसेंटेज निकलती है। बस जो अपने पशु चिकित्सक की जो वैकेंसी निकाली गई थी तो उसमें भी अपने इसी प्रकार का नियम लगाया गया था और उसमें जो जनरल की जो थी लगभग अपने 71 के आसपास परसेंटेज गई थी। अब इसकी कितनी क्या परसेंटेज आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जालोर की अपडेट है। यहाँ पे जालोर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे अपनी जो टोटल जो पोस्टें खाली थी वो 9 है। अलग अलग आप देख सकते हो किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी क्या वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे कुल पदों की जो संख्या है वो है 16 है। तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसकी 9 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं उसकी 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उसकी 1 पोस्ट है। अन्य जो पिछड़ा जो वर्ग आता है उसकी 3 पोस्ट है। अति पिछड़ा जो वर्ग है उसकी 0 पोस्ट है। और यहाँ पे EWS कैटेगरी के अंतर्गत है वो आते हैं उनकी 1 पोस्ट है। ऐसे टोटल मिलाकर 16 वैकेंसियां हैं जो अपने जालोर के अंतर्गत निकाली गई है। ये भी अपने यूटीबी के आधार पर यानी अस्थायी रूप से यहाँ पे लगाया जाएगा। वही अपन को पेमेंट दिया जाएगा 17,700 रुपए अपन को पेमेंट दिया जाएगा और 3 माह के लिए अपन को पेमेंट दिया जाएगा। अलग अलग प्रति माह जो दिया जाएगा वो 17,700 रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही नियम है, वही सब कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जानकारी। यहाँ पे सेक्शन आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक शर्तें, दिए जाने वाली जो इसकी वेबसाइट दे रखी है आपको मैंने बताया था www एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान गवर्नमेंट इन साइट पर उपलब्ध है। इस हेतु इच्छुक जो भी विद्यार्थी है जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, जो इच्छुक विद्यार्थी है तो अपने आवेदन पत्र में संकल्प यहाँ पे निर्धारित जो डेट दे रखी है 30/9/2022 को प्रातः है, उसमें जो टाइम दे रखा था वो 11 बजे से शाम 5 बजे तक दे रखा था। और इसमें जो टाइम दे रखा है जालोर वालों को वो दे रखा है 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप है जो आपका जो भवन है जिला परिषद जालोर में यहाँ पे उपस्थित हेतु करवाना सुनिश्चित किया। पूरी जानकारी दे रखा है यहाँ पे पूरे दे रखा है संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग एवं सदस्य यूटीपी पशुधन सहायक भर्ती समिति जालोर। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है। और भी अगर इसकी अपडेट चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट कर देना, पूरी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पे अगर इसको ये अपडेट आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर देना, आपको इसकी जानकारी पूरी दी जाएगी। और ये आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट से आप जरूर कीजिए। कोई भी आप मेरी हेल्प होगी तो आपको पूरी जो है हेल्प की जाएगी आपकी। और अलग अलग आपको मैंने पहले बताया था उदयपुर की आ चुकी है, जालोर की आ चुकी है, बाड़मेर की आ चुकी है। अब किस जिले की आती है जो ही अपडेट आएगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को लेकर भी मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की न्यू वैकेंसी आएगी, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं कर सकते। जैसे कई कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि अपना पहले वो बोल रहे थे कि अक्टूबर में आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अब दिसंबर के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार से कोई किसी को भी अभी
नहीं पता कि ये वैकेंसी इस माह में आएगी, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं पता रहता है कि ये वैकेंसी इस तारीख को आएगी, इस दिन आएगी, इस वार को आएगी, किसी को भी नहीं पता रहता है। हाँ, लगभग मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अब की बार जो बजट पास किया जाएगा, एग्रीकल्चर का जो बजट पास किया जाएगा, फरवरी मार्च के आसपास बजट पास किया जाता है, उसमें अपने कृषि प्रयोगशाला के पदों की घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो बजट पास किया जाएगा उसमें घोषणा की जा सकती है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत इतनी वैकेंसी निकाली जाएगी, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी निकाली जाएगी। हाँ, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन मैं वहां तक है कि अपन को ये पता है कि अपना वैकेंसी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते जाते अपना निकाल के जाएगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी नहीं निकलती है। तो कृषि जो किसान है, परिवार है, उनको बहुत हानि होती है और अपने कृषि का अलग से जो अब की बार पिछली बार भी निकाला गया था और अब की बार भी निकाला जाएगा, तो कुछ क्योंकि पिछली बार वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की निकाली गई थी, केवल 200 पोस्टें निकाली गई थी, अभी भी उसका कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन अब की बार है बहुत ही अच्छी, अपने डब्ल्यू के अंतर्गत भी वैकेंसी निकाली जाएगी, सुपरवाइजर्स के अंतर्गत भी वैकेंसी निकाली जाएगी। कितनी पोस्ट आती है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। हाँ, उससे पहले बता दूं कि जैसे जैसे अपनी जो क्योंकि अब की बार वोटिंग होनी है, तो उससे पहले अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बहुत ही बंपर भर्ती है जो घोषणा की जाएगी और उससे पहले अपनी वैकेंसी आने के चांस है, यानी अपनी जो सुनिश्चित है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के आसपास पहले अपनी वैकेंसी की घोषणा कर दी जाएगी और इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, ऐसे छोटी से छोटी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।